आज यानी 16 अगस्त कोलकाता में एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। जी। फिल्म निर्माता विवेक अग्निहोत्री की आने वाली फिल्म है द बंगाल फाइल्स। हाँ, सुना है इसके बारे में। तो उसके ट्रेलर लॉन्च को लेकर ये पूरा हंगामा है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार कार्यक्रम बिल्कुल आखिरी क्षणों में रोक दिया गया। अच्छा, एन मौके पर। हाँ, और मामला सिर्फ कार्यक्रम रद्द होने का ही नहीं है। मतलब और भी कुछ है? इसमें देखिए, राजनीतिक दबाव के आरोप हैं, पुलिस की भारी तैनाती की बात सामने आ रही है और यहाँ तक कि तोड़फोड़ के दावे भी हैं। तोड़फोड़? अरे बाप रे। तो चलिए इस पूरे मामले की परतें खोलते हैं, जरा देखते हैं कि स्रोत हमें क्या बता रहे हैं। जी बिल्कुल, देखते हैं क्या है ये पूरा मामला। तो शुरुआत करते हैं फिल्म निर्माता विवेक अग्निहोत्री के दावों से। हाँ। उनका कहना है कि कोलकाता के एक 5 स्टार होटल में शनिवार दोपहर को ट्रेलर लॉन्च होना था जी। और वो इवेंट बिल्कुल लास्ट मोमेंट पर रोक दिया गया। उनका ये भी आरोप है कि होटल के अंदर और बाहर मतलब काफी पुलिस बल तैनात था। अच्छा। और स्क्रीनिंग के लिए जो लैपटॉप इस्तेमाल होना था वो भी पुलिस ने जब्त कर लिया, ऐसा उनका दावा है। लैपटॉप जब्त कर लिया? हाँ, और बात यहीं खत्म नहीं होती। दावा ये भी है कि स्क्रीनिंग रोकने के लिए होटल में किसी ने सारे तार ही काट दिए। अरे, ये तो मतलब काफी गंभीर आरोप लग रहे हैं। बिल्कुल। अग्निहोत्री ने इसे सीधे सीधे तानाशाही और फांसीवाद कहा है। और उनका सवाल है कि भाई अगर सुबह तक सब ठीक था, उनके पास कथित तौर पर सारी अनुमतियां थीं, तो फिर आखिरी मिनट में क्यों रोका गया? हाँ, ये सवाल तो बनता है। उन्होंने सत्यजीत रे की धरती पर फिल्मों की स्क्रीनिंग रोके जाने पर दुख भी जताया और कहा कि जरूरत पड़ी तो वो सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट? मतलब मामला बड़ा बनाने के मोड में है वो। लगता तो यही है। हाँ, लेकिन देखिए यहीं पर एक दूसरा पहलू भी सामने आता है, पुलिस सूत्रों का। अच्छा, पुलिस क्या कह रही है? रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस का कहना है कि डायरेक्टर ने अनुमति के लिए ईमेल जरूर भेजा था। हाँ, लेकिन इवेंट के लिए मतलब औपचारिक तौर पर कोई अनुमति अब तक दी ही नहीं गई थी। ओहो, तो ये तो अग्निहोत्री के दावे से बिल्कुल अलग बात हो गई। जी हाँ, बिल्कुल। वो कह रहे हैं अनुमति थी, पुलिस कह रही है अनुमति दी ही नहीं गई थी। हाँ। ये प्रक्रिया वाला पेंच फंस गया है। हाँ। और देखिए, सिर्फ पुलिस ही नहीं, फिल्म की सह निर्माता और अभिनेत्री हैं पल्लवी जोशी। हाँ, पल्लवी जोशी जी। उन्होंने भी प्रतिक्रिया दी है। हाँ। उन्होंने कहा कि जिस तरह से उनकी फिल्म रोकी गई वो उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आया। जाहिर है। और उन्होंने सीधे सीधे राज्य में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर ही सवाल उठा दिया। अच्छा। उनका तो ये भी कहना था कि ऐसी स्थिति मतलब इस तरह की रोक टोक कश्मीर में भी नहीं हुई थी। ओह, ये तो काफी बड़ा बयान है। जी। और निर्माता अभिषेक अग्रवाल ने भी यही बात दोहराई कि कश्मीर फाइल्स के समय ऐसा कुछ नहीं हुआ था। तो मतलब तुलना की जा रही है पिछली फिल्मों के अनुभवों से। बिल्कुल। देखिए, इस मामले ने अब पूरी तरह से राजनीतिक रंग ले लिया है। हाँ, वो तो होना ही था। तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी के नेता हैं कुणाल घोष। जी। उन्होंने अग्निहोत्री पर सीधे ड्रामा करने का आरोप लगाया है। ड्रामा? हाँ, और कहा है कि अग्निहोत्री फिल्मों के नाम पर राजनीति से प्रेरित प्रचार कर रहे हैं। और उनका मकसद है लोगों को बांटना और बंगाल को बदनाम करना। अच्छा, ये टीएमसी का पक्ष है। जी। घोष ने ये भी सवाल उठाया कि भाई अग्निहोत्री ने गुजरात फाइल्स, यूपी फाइल्स या मणिपुर फाइल्स क्यों नहीं बनाई? ये एक राजनीतिक सवाल है। बिल्कुल। उन्होंने अग्निहोत्री को भाजपा की कठपुतली तक कह दिया। अरे। और बंगाल से बाहर निकालने की बात भी कही। हालांकि साथ में ये भी जोड़ा कि यहाँ लोकतंत्र है, इसीलिए वो अब तक यहाँ है। अच्छा, मतलब धमकी भी और लोकतंत्र की दुहाई भी। हाँ, कुछ ऐसा ही। और उन्हें बंगाल का विकास देखने की सलाह भी दी। तो ये तो हो गई टीएमसी की प्रतिक्रिया। जाहिर है इस पर भाजपा की तरफ से भी कुछ आया होगा। बिल्कुल। दूसरी तरफ भाजपा की केंद्रीय मंत्री हैं सुकांत मजूमदार जी। उन्होंने इस घटना की कड़ी निंदा की है। सोशल मीडिया पर लिखा है कि ये लोकतांत्रिक शालीनता की हर सीमा को तोड़ने वाला शर्मनाक प्रकरण है। कड़े शब्द। मजूमदार ने भी वही बातें दोहराई जो अग्निहोत्री कह रहे थे कि इवेंट को राजनीतिक दबाव में रद्द किया गया और होटल में जानबूझकर बाधा डाली गई, जैसे वो तार काटने वाली बात, पुलिस की तैनाती। जी। उन्होंने इसे सीधे सीधे जंगल राज, अराजकता और सत्तावादी अहंकार का सबूत बताया। ओह, जंगल राज। हाँ, और राज्य सरकार मतलब ममता बनर्जी को टैग करके पूछा कि आखिर सरकार किस बात से डर रही है। और उन्होंने को तुलना भी कर दी, मौजूदा मुख्यमंत्री की तुलना सोहरावर्दी से कर दी। सोहरावर्दी विभाजन के समय वाले? जी हाँ, वो एक विवादास्पद नेता रहे थे बंगाल के। तो मतलब यहाँ भाषा काफी तीखी हो गई है। हाँ, ये तुलना तो बहुत गंभीर है। देखिए, यहाँ हम ये साफ कर देना चाहते हैं कि हम किसी का पक्ष नहीं ले रहे हैं। जी बिल्कुल। हम बस जो जानकारी स्रोत में उपलब्ध है और जो अलग अलग पक्षों के दावे और बयान हैं, उन्हें आपके सामने रख रहे हैं। सही बात है। हमारा काम जानकारी देना है।
वैसे ये बता दें कि फिल्म द बंगाल फाइल्स, जिसमें मिथुन चक्रवर्ती, अनुपम खेर जैसे कलाकार हैं, वो 5 सितंबर को रिलीज होने वाली है। अच्छा, रिलीज डेट भी पास ही है। हाँ। तो अगर इस पूरे मामले को समेटे तो मुख्य बिंदु क्या निकल रहे हैं? हाँ, क्या लगता है आपको? देखिए, एक तरफ फिल्म निर्माता है, उनका आरोप है कि राजनीतिक दबाव था, तोड़फोड़ हुई और उनकी फिल्म का ट्रेलर लॉन्च जानबूझकर रोका गया। ठीक है। दूसरी तरफ पुलिस सूत्र हैं जो कह रहे हैं कि भाई कार्यक्रम की अनुमति ही नहीं थी, प्रक्रिया पूरी नहीं हुई थी। तंत्रता का मुद्दा है जी, राजनीतिक प्रचार का आरोप है, राज्य की छवि का सवाल है, मतलब कई सारे बड़े मुद्दे इसमें उलझ गए हैं। बिल्कुल। ये स्रोत हमें यही दिखाते हैं कि कैसे एक फिल्म का मतलब सिर्फ एक प्री लॉन्च इवेंट भी इतने गहरे राजनीतिक ध्रुवीकरण का अखाड़ा बन सकता है आजकल। हाँ, ये आजकल आम होता जा रहा है। और अगर हम इस तात्कालिक विवाद से थोड़ा हटके सोचें तो ये पूरी घटना कला, राजनीति और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बीच जो एक उलझा हुआ रिश्ता है, जी, उसके बारे में क्या कहती है? खासकर तब जब कोई कहानी या कोई नैरेटिव जो स्थापित राजनीतिक ताकतें हैं उनको शायद थोड़ा असहज करता हो। हाँ, ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि कहाँ पर कला खत्म होती है और राजनीति शुरू होती है, या कहाँ अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाना सही है या गलत। ये सवाल वाकई सोचने पे मजबूर करता है और शायद इसका कोई आसान जवाब भी नहीं।